हिंदुओं से दिक्कत का बात नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों नागरिकों का है, सभी लोगों का भारत है। अगर उन लोगों को दिक्कत है तो वो अलग सी बात है। देखिए, हमारा देश का तो खूबसूरती है सेक्युलरिटी। अगर हमारा देश का सेक्युलरिटी ही ख़त्म हो जाएगा तो वही हालत होगा जो अभी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भी जितने भी इस्लामिक देश है उन लोगों का क्या हाल है, श्रीलंका में क्या हुआ। तो अगर कोई भी वन रिलीजियन नेशनलिज्म, ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आती ये चीज़ें। नहीं, ये लोग तो बेवकूफ़ है, कुछ जानेंगे ही नहीं। तो फिर जो है हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन से ही जो है देश जो है विनाश की तरफ जाने लगेगा। हिंदू राष्ट्र से विनाश की तरफ? हाँ, कह रहे राम राज आएगा उस दिन। देखिए, राम राज्य, हम राम को नहीं मानते हैं, ठीक है। हम, मेरा सोच जो है कि किसी भी देश में अगर वहाँ के दलित, शोषित, आदिवासी, महिला ये लोग खुल करके जी रहे हैं तो उस देश को ही जो है सबसे बेहतर देश माना जाएगा। महर्षि शंभू का जब हत्या कर दिया गया, हम माइथोलॉजी में ही जाते हैं, हालांकि हम तो सभी को, दोनों को महाकाव्य ही मानते हैं, चाहे रामायण हो या महाभारत हो। लेकिन जो है जब उस महाकाव्य की भी बात करेंगे तो महर्षि शंभू का हत्या किया जाता है, तो वहाँ पे भी राम राज्य में भी कहाँ कुछ सही हो। मोदी जी देश का जो हाल कर दिया है, इंटरनेशनल मीडिया में इतना बदनामी होता है देश का, जो नफरत का माहौल बिहार में जो है, सासाराम में, नालंदा में पहले तो 1993 में मस्जिद को जो है तोड़ने का प्रयास किया जाता था, अब जलाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी, ये नफरत जो है भाजपा और आरएसएस सरकार तो नीतीश बाबू वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल करते, क्यों दंगा इतने ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर? देखिए, उस तरह आप देखिएगा तो भागलपुर में भी इससे पहले हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, आसनसोल में भी हुआ, वहाँ पे भी ममता बनर्जी थी। ताल ठोक के कहते हैं योगी हमारे यहाँ करके दिखाए कोई दंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ बता रहे क्योंकि यहाँ पे उनको जो है ऑलरेडी वो सत्ता में है। जहाँ सत्ता में नहीं है वहाँ ना पोलराइज करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बांटेंगे ताकि मेजोरिटी का वोट उनको मिले। ये तो पोलराइजेशन के लिए ना होता है। ये होगा भी तो उसी जगह पे होगा जहाँ पे भाजपा कमज़ोर है, जहाँ आरएसएस का न्यू कमज़ोर है। अभी देखिए, तमिलनाडु में कोई जो है सन ऑफ बिहार खुद को बोलता था, गया तमिलनाडु, मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप जाकर के जो है बिहार सरकार को बदनाम वहाँ पे जाके कर रहा था, अभी गिरफ्तारी हुआ। बिहार में पिछले 20 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए उसको जंगल राज, गुंडा राज, ये सब अलग अलग नाम दिया जाता है, बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जाता है। प्रथम चमार अधिवेशन था तो इसमें भाग लेने के लिए। कैसा लगा यहाँ आकर? ठीक है, कम से कम प्रयास किया जा रहा है एकजुटता करने के लिए। एक जाति में पहले एकजुटता आ जाए तो उसके बाद फिर जो बहुजन का बात किया जाता है 85% का, उनमें भी आ जाएगा। तो बहुजन में एकजुटता होनी चाहिए, चमारों में होनी चाहिए? नहीं, अगर बदलाव अगर आप चाहते हैं जो भी दुनिया में, तो उसका शुरुआत तो अपने घर से ही करना चाहिए। तो अगर चमार तो सब एक ही है ना, आप तो बहुजन का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, देखिए। हाँ, चल रहा है, तो उसमें भी एकता आएगा। जब संयुक्त मंच बनेगा तो उसमें सारा लोग को जो है आमंत्रित किया जाएगा। एकता आ जाएगा फिर क्या होगा? तो उसके बाद ही देखिए, जब तक हम लोग सदन में कब्जा नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है अपने हित में कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आंदोलन कर लेने से हम लोगों को जो है इसमें जाने जाएंगी, गिरफ्तारियां होंगी, NSA लगेगा, UAPA लगेगा। लेकिन जो जब अगर हम लोग सत्ता प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है, सदन में तो आपके इतने सदस्य हैं, अगर आज ही वो मतलब इस्तीफा दे दे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन वो लोग बिके हुए लोग हैं ना, वो लोग तो आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, तो वो लोग को तो सिर्फ वो SC वाले नहीं है, ST वाले नहीं है। वो तो SC ST के तो राष्ट्रपति भी रहे हैं, अभी भी द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन क्या आदिवासी हित में क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। क्या करे? कुछ भी नहीं, रबर स्टाम्प की तरह जो है रखा गया है फ्रंट में। कोई फायदा नहीं हुआ उनका, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो उसी तरह कांग्रेस भी जो है हेगड़े को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, लेकिन असल में जो योजनाएं होनी चाहिए, हाँ, योजनाएं होनी चाहिए, धरातल पे काम होना चाहिए, तो वो स्कीम लाना चाहिए। तो वेलफेयर कोई फायदा नहीं आपको? कुछ भी नहीं, दोनों का दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है। तो ये हेमंत सोरेन कैसा कर रहे हैं काम आपके झारखंड? हेमंत सोरेन जी जो है आरएसएस को चोट देने वाला जो कदम उठाया है, वो सरना कोड बिल वाला, वो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। जब हिंदुइज्म जब काउंट होता है, अगर 80% काउंट होता है, अगर उससे 6-7% घट जाएगा, अलग सरना रिलीजन वो लोग लिखने लगेगा, तो इससे बड़ा हमला आरएसएस पे कुछ नहीं हो सकता है। वो 27% ओबीसी रिजर्वेशन का जो है वहाँ पे पास हुआ। तो जब ब्राह्मण लोग जब ट्रेंड चलाया मोहन भागवत माफ़ी मांगो, तो एक ही दिन में माफ़ी भी मांग लिए। हाँ,
तब तो वो अपना बयान से पीछे भी आ गया ना। वो बोलने लगे कि पंडित मतलब कि जो पढ़ा लिखा है वो, तो उस हिसाब से तो बाबा साहब भी पढ़े हुए थे, तो बाबा साहब के नाम के आगे में क्यों नहीं पंडित लगता है? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण दीनदयाल उपाध्याय के ही गुमराह कर रहे हैं सबको। अरे वो उस वक्त में चंद्रशेखर जी का बयान आया था जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए उनको लगा कि हिंदू जो है बट रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा बयान दे दिए। तो हिंदुओं को तो बांट रहे हैं ना आप लोग। बांट क्यों रहे? अपना अधिकार का हक का बात करना, ये बांटना थोड़ी ना होता है। असल में भाजपा जो हिंदू हिंदू करती है, भाजपा तो खुद हिंदू विरोधी पार्टी है। कैसे हिंदू विरोधी पार्टी? जब दलित आंदोलन करते हैं तो उनको जो है नक्सली बोल दिया जाता है, जब आदिवासी आंदोलन करते हैं उनको नक्सली बोल दिया जाता है, तो फिर कैसे नहीं हिंदू विरोधी पार्टी है? वो तो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ जोड़ रहे हैं? SC ST एक्ट को 20 मार्च को कमजोर करने का कोशिश किया जाता है, जब 2 अप्रैल। अरे तो अब ED हो, CBI हो, जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे मीडिया भी है, तो वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? कोई काम तो अच्छा किया होगा मोदी जी ने 10 साल में। किया है ना, वो पूंजीपतियों के लिए किया है, अडानी के लिए किया है, अंबानी के लिए किया। अडानी को $10 बिलियन से $150 बिलियन तक लेके गया, अंबानी को $20 बिलियन से $100 बिलियन तक लेके गया। उन लोगों के लिए अच्छा किया है। तो देश का विकास हो रहा है ना। देखिए, अगर किसी इंसान का विकास हो रहा है तो देश का विकास। प्राइवेटाइजेशन का अगर बढ़ावा दिया भी जा रहा है तो उस प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण जैसा कोई चीज़ रहेगा नहीं, तो किसका विकास हो रहा है? हम लोगों को तो जगह मिलेगा नहीं। आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? ये हम लोगों का अधिकार है, क्यों नहीं चाहिए रहेगा? कब तक लोगे आरक्षण? जब तक सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाता तब तक आरक्षण। आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पे कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम तो नहीं है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। वो गैर संवैधानिक है। वो तो जो है ज़बरदस्ती रातों रात जो है, जिस तरह से नोटबंदी किए, जिस तरह से और भी GST वाला जो फैसला लेके आया, उसी तरह 10%। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री में जो है कोई ऐसा चेहरा हो जो कि 140 करोड़ जनता जो है उनको उसको सपोर्ट करे। मेरा माने तो MK स्टैलिन एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हेमंत सोरेन जी जो कि सामाजिक न्याय को लेकर के चल रहे हैं, वो अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट पे थोड़ी ना कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में नहीं, ठीक है। देखिए, वो व्यक्तिगत उनका जो है व्यक्तिगत, वो पार्टी का स्टैंड कुछ भी हो, लेकिन वो कांग्रेस में रह करके भी वो लगातार जो है कांग्रेस में की जमीन छीन ली गई है। नहीं, तो वो बोले ना कि पार्टी में सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं ना। नहीं, व्यक्तिगत रूप से वो एक अच्छे मतलब की विचारधारा के पक्के आदमी हैं। आप लोग कहते हैं कि MK स्टालिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो कैबिनेट है उसमें मंत्री कितने हैं दलित? क्या उन्होंने पूरी हिस्सेदारी दी दलितों को? नहीं, देखिए, कुछ तो स्कीम तो लाया जा रहा है जिससे कि वेलफेयर हो सके। जो डिप्रेस्ड है, आप बोले कि कौन हो सकते हैं, तो हम बोले कि ये 2-3 हो सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर फिर पूछिएगा तब तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर वही जो भाजपा बोलते हैं ना कि मोदी नहीं तो और कौन, तो फिर वही हमको भी बोलना पड़ेगा कि वो नहीं तो और कौन।